हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 9th वाली साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 जो इसका नाम है बल तथा गति के नियम। इनके बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा। पूरी मस्ती के साथ एमसीक्यू करेंगे, कोई लोड नहीं लेना है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई इधर खड़ा है, तो फिर किसी का टेंशन नहीं, ना एग्ज़ाम का टेंशन लेना ना किसी और। एग्ज़ाम कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई इधर खड़ा है। सारे एमसीक्यू मक्खन की तरह लगेगा सब मैं जानता हूँ, ऐसा करा दूंगा पूरी के। अपने चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ी होगी तब पर भी मैं पूरी अच्छा से पढ़ा दूंगा। जैसे कि लगेगा कि नहीं, ऐसा लगेगा कि आप उस चैप्टर पढ़ के आए हुए हो हमारे वीडियो में, ऐसा मैं बता के चलूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप पहले वीडियो या फिर कहीं पढ़ चुके हो ये चैप्टर और किसी और का एमसीक्यू कर चुके हो उसके बाद मेरी वीडियो पे आए। ऐसा करूँगा कि मेरी वीडियो के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा। तो लेट्स बिगन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक है, हमें इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें एक करेक्ट निकालना है। बल का मात्रक कौन होगा? तो मीटर तो हो नहीं सकता, मीटर पर सेकंड हो नहीं सकता, मीटर पर सेकंड पर मीटर हो नहीं सकता, न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें याद करने वाला है। इसे हम याद कर लेंगे। सर बोल दो, मैं याद कर लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी वस्तुओं जो होते हैं अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन का विरोध करते हैं, अपनी अवस्थाओं से विरोध करते हैं क्योंकि जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना नहीं चाहते। यह गुण क्या है कहलाता है, मतलब ये गुण क्या होता है? देख सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है। हमारा ऑप्शन कह रहा है कि पाल कहलाता है, या फिर जड़त्व कहलाता है, फिर ये द्रव्यमान कहलाता है, या संवेग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा इसका लॉजिक बता देता हूँ। जड़त्व क्या होता है कि जड़त्व कि हम जिस अवस्था में है या ज्ञान जिस अवस्था में है, मान चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि थोड़ा सा वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिससे तुम्हें और भी अच्छा समझ में आए। अगर कोई लड़का है और कोई लड़की है और दोनों प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, तो वही जड़त्व होता है। ठीक है, वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, दोनों घर में बताने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, समझ रहे हो बेटा? हाँ, तो वही वाला अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है कि जिस अवस्था में हम उस अवस्था में ना रहकर हम अच्छी अवस्था में चले जाएं, तो इसे ही जड़त्व कहते हैं। समझने के लिए मैं कुछ अच्छी अच्छी एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको समझाने में बहुत मजा आए और आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द्रव्यमान और अंग जो होते हैं के गुणनफल जो होते हैं को कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान और अंग के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसमें से आपको लग सकता है कि यहाँ अंग क्या आ गया। अंग तो अंग होगा नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। कह सकते हैं कि जो टाइप किया है क्वेश्चन को वो थोड़ा भांग खा के टाइप कर रहा था, लग रहा है हमको, जिससे कि वो शादी होने वाली है ना उसका, इसीलिए वो ऐसा करता है, भांग खा चबाते रहता है, यहाँ पे टाइप करता है। गधा ने कितना गंदा का टाइप किया। द्रव्यमान और वेग होगा यहाँ पे। ठीक है, वेग को गुणनफल यहाँ क्या होगा? वेग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा वेग। ठीक है, तो इसको ही समवेग कहते हैं। इसके अगर हम समवेग का हम डिफिनेशन देखते हैं तो इसे कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। न्यूटन के प्रथम नियम क्या बताता है, हमें क्या बताना चाहता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ न्यूटन का हमें क्या बताना चाहता है? ऊर्जा और कार्य को बताना चाहता है, जड़त्व को बताना चाहता है, या फिर जड़त्व को बताना चाहता है? जड़त्व लिखा है, फिर जड़त्व लिखा है। ठीक है, एंड आघूर्ण को बताना चाहता है, तो इसका करेक्ट आंसर जड़त्व हो जाएगा। यानी कि न्यूटन का प्रथम लॉ होता है कि गति जिस हम दिशा में रहेंगे हम स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, तो इसी को यही कहता है, जड़त्व का नियम बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या नियम कौन से नियम का है, मतलब गति के कौन से नियम का है? तो जिस अवस्था में रहते हैं वो वापस, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
कि जब हम कोई क्रिकेट खेल रहा होता है तो जब वो मारता है बैट से अपने बॉल को, किक करता है यानी कि, तो किसी के हाथ में अगर कैच जाने की कोशिश करता है तो जब कैच लेता है ना तो अपने हाथों को पीछे करता है क्योंकि उसे चोट ना लगे, क्योंकि ऊपर से जब गेंदें प्रेशर से आई हुई होती है तो उसके हाथ में चोट ना लग जाए। अगर टाइट रखेगा तो गेंद उछल के बाहर भी गिर सकता है जिससे कि वो आउट ही नहीं होगा। पर वो गेंद को रोकने के लिए अपने हाथों को पीछे करता है। ये कौन सा लॉ बताता है हमको? थर्ड लॉ बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अगर संवेग में परिवर्तन की दर है तो उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व के कहते हैं, त्वरण को कहते हैं, या फिर आरोपित बल को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरोपित बल को कहते हैं जड़त्व का समानुपाती दर। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यानी कि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, किसमें संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो किनके बराबर हो सकता है? जड़त्व के, आरोपित बल के, या फिर आवेग के, या त्वरण के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरोपित बल के। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा? आरोपित बल। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा सेम उसी तरह के क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो गया। ये वाला 7 नंबर 6 और 7 नंबर लगभग सेम ही है, तो थोड़ा एक बात कीजिएगा तो दोनों बात हो जाएगा। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संवेग का एस मात्रक होता है, मतलब संवेग का हमको मात्रक पूछ रहा है। एस मात्रक मतलब जैसे कि हम कोई भी वजन को किलोग्राम में वजन करते हैं ना, इसी तरह किसी ये ना संवेग का पूछ रहा है हमें। तो संवेग का क्या होगा? इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड होगा, या फिर न्यूटन होगा, या फिर मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि केजी मीटर पर सेकंड है। ठीक है। तो ये वाला आज करने वाला है, ये वाला आप आज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बल एफ है और द्रव्यमान एम है तथा त्वरण यहाँ पे एक लिखा है, ठीक है, का संबंध क्या है? ठीक है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन कैसा बनाया गया है, एक बार देख लेते हैं। बल, द्रव्यमान और त्वरण दिया है, संबंध यानी कि बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध हम लोग को निकालना है कि इसमें क्या संबंध हो सकता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर एम ए, मतलब ये बल हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, ए फोर त्वरण हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बल का माप की जा सकती है, किससे हम बल को नाप सकते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम से, या फिर द्वितीय नियम से, या तृतीय नियम से, या तीनों नियमों से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय नियम से बल को माप सकते हैं। मुझे पता है कि तुम वीडियो तो देखते हो मगर लाइक नहीं करते, ना शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, और ना ही कमेंट करते हो एक, मगर इस वीडियो में एक कमेंट करके जाना यार। तुम्हारी उम्मीदों के लिए मैं हर समय आपकी कमेंट पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ। आप कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या करें आप कमेंट ही नहीं करते हो। और ये भी क्वेश्चन भांग खा के बनाया है, देखो देखो मैं ध्यान देगा दिखा ये पीपीटी जो भी बनाया है वो भांग खा के बनाया है। देखो इसमें 4 ऑप्शन देना चाहिए, वहाँ 3 ही ऑप्शन दिया है। मैं क्या करूँगा आज? मैं उसका खबर ले लूंगा, आज मैं नहीं छोड़ने वाला उसे, बता दूंगा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। मेरी टीम का मेंबर है वो छापता है मेरी पीपीटी को, एंड क्या 4 ऑप्शन तक नहीं दिया गधा ने, क्या किया है। देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। न्यूटन का किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक हमको पता है कि ऑप्शन 1 होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन तो दे देते, आज मैं खबर ले लूंगा। चलिए हम लोग उसको तो बाद में देखूंगा, मैं पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से, यानी कि जड़त्व का नियम हम कैसे जानेंगे कि कौन से लॉ से ये डिफाइन किया गया है जड़त्व का नियम। तो हमें पता है कि प्रथम नियम जो है यानी कि जड़त्व का यही डिफाइन करता है। बेटा याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आसान आपको लग सकते हैं, चैप्टर इजी लग सकता है, या बहुत लोगों तो ये चैप्टर भी हार्ड लग रहा होगा, मगर मैं इस तरह पढ़ाता हूँ कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रॉकेट जो होता है किनके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पे, द्रव्यमान संरक्षण पे, आवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हमें याद करना है संवेग संरक्षण पे।
ठीक है, ऊर्जा रॉकेट काम करता है समुद्र संरक्षण पे। एंड न्यूटन किन के बराबर होता है, न्यूटन किसके बराबर होता है, यानी कि चार को ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में हमें कुछ ऐसी लॉजिक ढूंढनी है जो कि न्यूटन के बराबर हो सके। क्या आपको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है? अगर नहीं पता तो, अगर पता है तो कमेंट कर देना, नहीं पता है तो भैया एक लाइक करके जाना, क्योंकि हमें भी पता लग सके कि जितने लाइक किए हैं क्या ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 kg/s ये न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है आपको। एंड एग्जाम बहुत नजदीक है तो पूरी वीडियो को देखिएगा और जितना लोग हो सके शेयर कर दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कहता है, न्यूटन समतुल्य है किसके बराबर है, चारों ऑप्शन के बराबर में न्यूटन किनके समतुल्य, यानी कि समतुल्य का मतलब क्या होता है कि बराबर, हम अपनी भाषा में बराबर कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। क्या इसमें कौन संतुल हो सकता है, 10 डाइन बराबर 1 न्यूटन हो सकता है बेटा संतुल, याद रखना, याद कर लेना मुन्ना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब फिर आओगे वीडियो के नीचे बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ गया आपके इस कह सकते हैं कि चैप्टर वाले पीपीटी से, तो आप ही बोलोगे मैं नहीं कुछ कहने वाला। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किसी वस्तु के द्रव्यमान पे, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दिख रहा है। एंड जड़त्व के केंद्र पे तो हो नहीं सकता, जड़त्व के त्वरण पे हो नहीं सकता, वस्तु के आकार पे तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमने देख लिया 16 और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन का कौन सा गति जो होते हैं विषयांक नियमों ही गति का वास्तविक नियम है, प्रथम द्वितीय तृतीय इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रही है कंपनी, तो देख लेते हैं इसका न्यूटन के गति का विस्पार्य नियम कौन सा द्वितीय नियम देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि दो वस्तुएं ये भी दिया है द्रव्यमान 6 केजी और 34 केजी है, ठीक है, तो ए बी का जड़त्व शून्य होगा, ए बी का जड़त्व अधिक होगा, ए और बी का जड़त्व अधिक होगा, बी से ए का अधिक होगा, या फिर देख लीजिए ऑप्शन ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये किसका आंसर क्या होने वाला है। मैं बता दूं इसका आंसर सी होने वाला है, और क्यों होने वाला है इसका लॉजिक भी दूंगा कि ए और बी जो है उसका द्रव्यमान 6 केजी और 34 केजी है, ठीक है। बी जो है बी यानी कि बी में 34 होगा, बी का जड़त्व जो है ए के जड़त्व से अधिक है, मतलब ए का जड़त्व तो 6 है, ठीक है, 6 है जड़त्व, जबकि 34 है बी का, तो यहाँ बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है, तो इसीलिए ये वाला होगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को ऑप्शन को पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा क्या बोलना चाहता है, यानी कि मास पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 19 नंबर वाला कह रहा है कि 2 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु जो होते हैं 5 केजी की 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन या 2.5 न्यूटन, 2.5 या फिर 20 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 न्यूटन। अब इसका ये वाला ऑप्शन हुआ क्यों, इसका भी लॉजिक में देने वाला हूं। देखो वस्तु की दर से त्वरण यानी कि ये एक्सेलरेशन का मान दिया है 5 एंड मास का मान दिया है 2, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का मान पूछ रहा बल का, तो ये फॉर्मूला पता है F बराबर ma, एक फॉर्मूला होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इस वीडियो में ये कमेंट कर देना कि इनका चैप्टर हमको पूरी डिटेल से पढ़ा दीजिए भैया, और आपके बड़े भैया इसके लिए साथ हर समय रहेंगे। जो भी डाउट होता फटाफट कमेंट कर दिया करो, किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे वो लेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो जिंदगी से रिलेटेड हो, या अपनी जीवन से। यार आपका भाई खड़ा है इधर तो फिर क्या टेंशन, बता दिया करो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर तुम बोलोगे तो इसका समरी लेक्चर यानी कि पूरी वीडियो बता दूंगा कि ये पूरी चैप्टर कैसे है, और पूरी इजी यार, यूट्यूब पे और कोई चैनल यूट्यूब चैनल मिल नहीं सकता जिस तरह मेरे तरह पढ़ाएगा, पूरी मस्ती के साथ, किसी का लोड नहीं लेना है ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ रहे हैं, मजे मस्ती के साथ पढ़ेंगे, पूरी चिल मार के, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप आंसर दोगे या मैं बता दूं? सर मैं बता दूंगा भैया, मैं बता दूंगा, ठीक है, तो तुम ही बताना, मैं नहीं बताने वाला। तो इसको पढ़ देते हैं, निम्न में से कौन सा जड़ा तो अधिक होगा, साइकिल का, कार का, या रेलवे गाड़ी का, या बस का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप गेस करके बताइएगा कमेंट में, 20 नंबर का लिख के होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा, इस तरह बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में,
तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।